Hello dearest student, today we are going to make discussion on 4 June 2023 करंट अफेयर्स। आज जो हमारी चर्चा होगी 4 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है अनाज भंडारण योजना। जैसा कि मैं बता दूं कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस पे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज ये प्लान है जो कि एग्जीक्यूट करना है। और आपको यहाँ दो चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, यदि बोले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में इसके जो मेंबर्स हैं उसको ध्यान रखें आप। जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें कृषि और किसान कल्याण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री हैं और सचिव इसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि दूसरा इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस पे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि इसकी ये प्राथमिक कृषि ऋण समिति, जैसा कि मैं बता दूं कि ऋण समिति के स्तर पर गोदानों की स्थापना व सुविधा देकर देश भर में कृषि भंडारण की सुविधा व ढांचे की कमी को दूर करेगा। साथ ही साथ PSCS को विभिन्न अन्य गतिविधियों को करने में सक्षम बनाना है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है भंडारण की सुविधा को बेहतर बनाना। नेक्स्ट हम देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है मिशन वात्सल्य, जिसमें कि मैं बता दूं कि पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम मोहाली में मिशन वात्सल्य पे किया जा रहा है, जो कि जैसा कि मैं बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 29 और 30 मई 2023 को मिशन वात्सल्य पे एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मोहाली में किया है। और जैसा कि NIPCCD ऑर्गेनाइज्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मिशन वात्सल्य फ्रॉम 29 मई टू 30 मई एट मोहाली। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो इसका जो आदर्श वाक्य या स्लोगन है उसे आप ध्यान रखें, मिशन वात्सल्य का कोई बच्चा पीछे ना छूटे, इसे आप ध्यान रखें। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मिशन वात्सल्य आप इमीडिएटली करेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैं बता दूं कि मिशन वात्सल्य है जो योजना सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जिसमें कि विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। और साथ ही साथ दूसरा जो इसका जो मजबूत जो प्रमुख लक्ष्य है किशोर न्याय की देखभाल और संरक्षण इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कि बाल अधिकारों की ये वकालत करता है तथा उसके जागरूकता पे बल देता है। इसकी मिशन वात्सल्य में जो नोडल एजेंसी है या मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसे आप ध्यान रखें। यह योजना 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गई थी। नेक्स्ट इसके कुछ वैधानिक घटक हैं, जिस पे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टू द पॉइंट जो करंट अफेयर्स है, जिसमें कि मुथमिंज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है। तो आप मुथमिन सेल्वी यदि पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये तमिलनाडु राज्य की पहली महिला है। मुथमिन सेल्वी फर्स्ट तमिलनाडु वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट यदि फोर्थ यदि आप करंट अफेयर्स यदि आज देखें तो इमीडिएटली मैं बताऊं कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो फोर्थ हमारा जो करंट अफेयर्स है, जिसमें कि हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक चांद की खोज की है। इसे अर्ध चांद, इसका नाम अर्ध चांद रखा गया है। रिसेंटली नासा हैज़ डिस्कवर्ड आवर न्यू मून नेम क्वेसी मून। तो क्वेसी मून आप याद रखें, ये रिसेंटली ये नासा ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट यदि बात की जाए फिफ्थ करंट अफेयर्स, घाना के प्रसिद्ध लेखिका और नारीवादी अम्मा अता आडू का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फेमस ऑथर और फेमिनिस्ट ऑफ घाना अम्मा अता आडू रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81 ईयर्स। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसे कि ध्यान रखने की जरूरत होगी। द डिलेमा ऑफ घोस्ट, एनोवा, आवर सिस्टर किल जॉय एंड चेंजेस, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। जैसे UPSC में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अम्मा आटो आइडू को याद रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि घाना की प्रसिद्ध फेमस ऑथर और फेमिनिस्ट रही हैं, जिनका डेथ 81 ईयर्स में हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना की हैं, कि उन्हें नियुक्त किया गया है। सेलेस्टे सोलो ऑफ अर्जेंटीना बिकम्स द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप ध्यान रखें कि सेलेस्टे सोलो यदि पूछा जाए तो इमीडिएटली आप आंसर करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। नेक्स्ट जो हमारा जो आज का जो करंट अफेयर्स है, साउथ कोरिया ने अपने होममेड स्पेस रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। नूरी यदि पूछा जाए तो इमीडिएटली आप इसको साउथ कोरिया बताएं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, जिसमें कि वोल्ट टाइफून चाइना का एक हैकिंग ग्रुप है जो कि काफ़ी एक्टिव है, 2000 जो कि 21 से काफ़ी सक्रिय है।
ये आपको वोल्ट टाइफून, ये चाइना का हैकिंग ग्रुप है। वोल्ट टाइफून इज अ हैकिंग ग्रुप बैक्ड बाय द चाइना, एक्टिव सिंस 2021. इट हैज रिसेंटली डेवलप्ड द कैपेसिटी टू डिस्टर्ब द क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूएस एंड एशिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि ये एशिया और अमेरिका के बीच के कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करना चाहते हैं। तो वोल्ट टाइफून एक चाइना का हैकिंग ग्रुप है। मुरली श्रीशंकर भारतीय एथलीट हैं जो कि लॉन्ग जंप से संबंधित हैं। हाल ही में इन्होंने मेंस लॉन्ग जंप इवेंट जो कि अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 ग्रीस में हुआ था, में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें आप ध्यान रखें कि इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मुरली श्रीशंकर एन इंडियन एथलीट recently won the gold medal in men's long jump event at International Jumping Meeting 2023 वेन्यू ग्रेश। ही बिलोंग्स टू द लॉन्ग जंप। तो मुरली श्रीशंकर को याद रखिए, ये भारतीय एथलीट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ रहा है, अल्पोपो जो कि ज्वालामुखी है, जिसमें कि पहले जैसा कि मैं बता दूं कि डोरमेंट ये ज्वालामुखी था जो जिसे कि सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। 70 सालों से किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ था, इसमें इरप्शन हुआ है, ये इरप्टेड हुआ है। तो ये आप ध्यान रखें कि अल्पोपो ये मैक्सिको में है। अल्पोपो ज्वालामुखी जिसमें हाल में ही विस्फोट हुआ है, मैक्सिको में स्थित है। ये पिछले 70 साल में सुसुप्त अवस्था में था। अल्पोपो वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड, इज सिचुएटेड इन मैक्सिको। इट वाज इन डोरमेंट स्टेज फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स। नेक्स्ट 11 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून 2023 को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, अमेरिकी संसद को यूएस कांग्रेस कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ भी दो सदन हैं, जिसमें कि राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है 22 जून 2023 ईस्वी को 2023 को अमेरिकी संसद को एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो आज का करंट अफेयर्स है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी पद ग्रहण किया है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव टुक ओथ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज अ सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर। तो ये सीबीसी के कमिश्नर के तौर पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ओथ लिया है। नेक्स्ट जो आज का काफ़ी महत्वपूर्ण है, दो ट्रेनों के बीच में क्रैश हुआ है। दो ट्रेनों के बीच में क्रैश ना कहें, दो ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई है और ज़ोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग हैवली इंजर्ड हैं। और ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है। जैसा कि मैं बता दूं कि दो एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस के बीच में ये टक्कर हुई। साथ ही साथ एक मालगाड़ी भी थी जिसमें कि ये दुर्घटना हुई थी। तो इस तरह से ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ आई है, ये बालासोर में ये घटना हुई है, जो उड़ीसा के बालासोर में। तो इसे आप याद रख सकते हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस साथ ही साथ एक मालगाड़ी के बीच में 2 जून 2023 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण दुर्घटना हुई है। साथ ही साथ जैसा कि मैं बता दूं कि भारतीय ट्रेनों में, रेलवे में कवच तकनीक का उपयोग ट्रेन एक्सीडेंट से बचने के लिए करता है। हालांकि इस ट्रेन में कवच जो तकनीक था उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। कवच तकनीक मूल रूप से दो ट्रेनों में ये इस प्रकार का इंडिकेशन है कि सेम ट्रैक पे यदि दो ट्रेनें आ रही हैं तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये ट्रेनें स्वतः ही ब्रेक के माध्यम से रुक जाती हैं, जिससे कि आपस में किसी तरह की एक्सीडेंट नहीं होती है। हालांकि कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस में इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस प्रकार से आज का ये करंट अफेयर्स था। यदि आप किसी भी प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।